तो इस वक्त की एक बड़ी खबर जयपुर से है, जिस पर हम लगातार बने हुए हैं, हमारी नजर लगातार बनी हुई है। जयपुर में सोडाला का राखड़ी इलाका है, वहां पर ये तस्वीरें सामने आई है। दरअसल सोडाला के राखड़ी में एक निर्माणाधीन भवन के अंदर एक गाय मृत पड़ी हुई मिली है और उसके बाद में हंगामा यहां पर देखने को मिल रहा है। यादवेंद्र मेरे साथ में लाइव कनेक्ट है मौका स्थल से, जहां पर ये पूरी घटना हुई है। यादवेंद्र, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यादवेंद्र, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है यादवेंद्र तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। वापस से उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, लेकिन लाइव तस्वीरें आप देख लीजिए, जहां पर बदबू इस कदर है कि पुलिस कर्मियों को रुमाल मुंह पर लगाना पड़ रहा है। हालात कुछ ऐसे हैं कि लोगों में गुस्सा चरम पर है, आक्रोश उफान पर है। यार आप लोग है ना, एक बार है बस, ये लेकर के रवाना हो जाना यहाँ से। आप खड़े नहीं रहोगे कोई भी मीडिया। सर क्या रहा सर, पूरा घटनाक्रम में क्या रहा है सर? भाई गाय को अभी हिंगोनिया भेजा है, हिंगोनिया जो गौशाला है, और पब्लिक को समझाइश की है, पब्लिक में शांति है, और जो भी घटनाक्रम घटा है उसके विरुद्ध बिल्कुल जो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। चलो 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 भैया। यादवेंद्र के पास वापस बात करने की कोशिश करेंगे। सारी मीडिया से रिक्वेस्ट है मेरी। तो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं। वहां पर बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, मौके पर मौजूद हैं, और स्थिति कुछ ऐसी है कि निर्माणाधीन मकान के अंडरग्राउंड में जो गाय मिली है होद के अंदर, तो उससे लोगों में आक्रोश है। लोगों का आरोप है कि यहाँ पर गाय को मारकर डाला गया, इस तरीके की जानकारी भी सामने आ रही है। लोगों ने आरोप लगाया, लेकिन दूसरी तरफ अभी प्रशासन का काम है कि वो आखिर जांच किस तरीके से करता है, कब तक करता है। और यादवेंद्र मेरे साथ में कनेक्ट हो चुके हैं। यादवेंद्र, आप मौका स्थल पर मौजूद हैं जहां पर ये पूरी घटना हुई है, क्या कुछ तस्वीरें? दीपक, तस्वीरें देखिए, ये पूरा वो जगह है जहाँ पर ये पूरी बिल्डिंग है। इधर पूरी बिल्डिंग देखिए, ये पहली मंजिल, बेसमेंट नीचे है, बेसमेंट के अलावा एक ग्राउंड फ्लोर है, दूसरा, फिर तीसरी बिल्डिंग, चौथी, पूरी 5 मंजिला पूरी इमारत है। और देखिए, इस पूरी इमारत में किसी भी प्रकार से बायलॉज के नियमों की कोई पालना नहीं की गई है, और कोई स्टिल पार्किंग नहीं छोड़ी गई है, ना ही कोई यहाँ पर सेटबैक छोड़ा गया। पूरी पैक बिल्डिंग है, पूरे फ्लैट बनाए गए हैं। और इसी बिल्डिंग के जो बेसमेंट में जो है गाय का जो शव जो है वो मिला है। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि गाय को मार करके डाला गया है, उसके बाद टैंक को ढक दिया गया है।
लेकिन जब बदबू आना शुरू हुई उसके बाद लोगों को पता चला। तो हालांकि जब पूरा प्रोटेस्ट हुआ, लोगों का विरोध हुआ, लोगों का जब आक्रोश हुआ, उसके बाद पुलिस की टीम मौके पर आती है, स्थानीय विधायक मौके पर आते हैं, नगर निगम के अधिकारी आते हैं, उस पूरी बिल्डिंग को जो है सीज कर दिया जाता है। पूरी बिल्डिंग को सीज कर दिया गया है और जो गाय का जो शव था, जो इस टैंक में था, उस टैंक में से उस पूरे शव को जो है निकाला गया है। शव को निकालने के बाद उसको हिंगोनिया गौशाला में जो है वो भिजवा दिया गया है। अब पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। 7 दिन के भीतर इस पूरी बिल्डिंग को तोड़ने का जो आदेश जो है वो यहाँ पर स्थानीय लोगों की मांग पर कहा गया है कि 7 दिन के भीतर पूरी बिल्डिंग को तोड़ दिया जाएगा। अब चूंकि बिल्डिंग को सीज करने के लिए यहाँ पर जो तमाम अधिकारी जो है वो आए हुए हैं निगम के, और पूरे इस मकान को जो है, पूरी बिल्डिंग को जो है सीज कर रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये कि कितने लंबे समय से पूरी बिल्डिंग बन रही थी, किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि बायलॉज के नियम क्योंकि किस तरीके से धज्जियां उड़ाई गई, ये इस पूरी बिल्डिंग को देख करके साफ तौर पर पता लग रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं यहाँ पर मौके पे मौजूद हूँ और यहाँ पर अभी भी इतनी बुरी बदबू आ रही है। तो सोचिए, स्थानीय लोगों को तब पता चला है जब गाय की बदबू जब आना शुरू हुई है। तो यानी 2-3 दिन से शायद हो सकता है कि गाय को यहाँ पर मार के डाल दिया गया और उसके बाद ये सारी चीज़ें पता चली हो। स्थानीय जो लोग हैं वो काफ़ी आक्रोशित हैं। लेकिन जब नगर निगम के अधिकारी आए, पूरी बिल्डिंग को सीज करके गए, MLA जो हैं यहाँ पर गोपाल शर्मा वो आए, उसके बाद स्थानीय लोगों की मांग पर बिल्डिंग को सीज किया गया और उसके बाद जो है इस बिल्डिंग को तोड़ने के जो है बात जो है 7 दिन में की गई है। अब देखना यह है कि 7 दिन के बाद में क्या इस पूरी बिल्डिंग को तोड़ने का काम नगर निगम प्रशासन की ओर से किया जाएगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल पूरे हालात क्या लोग शांत हो, पूरा लोग शांत हुए हैं? तरीके से लोग जो है वो क्या शांत हो पाए, उनका गुस्सा शांत हो पाया? क्योंकि पुलिस को भी हम सुन रहे थे। सर क्या घटनाक्रम होता, कैसे सूचना मिली? पुलिस को सूचना मिली थी घर के अंदर कोई पानी की जो टंकी है उसमें कोई जानवर पड़ा हुआ है। उसकी सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस मौके पर आ गई। अब जो शिकायत दी जाएगी उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, बिल्डिंग को सीज कर दिया गया है, सबको यहाँ से गोलियां भिजवा, उसके बारे में आपको नगर निगम बता सकता है। नगर निगम की कार्रवाई है। बिल्डिंग सीज हो रही है सर? हाँ, नगर निगम की कार्रवाई है। पूरा माहौल शांत है सर? बिल्कुल एकदम शांति है। समाज में सौहार्द का माहौल है। शांति से लोग आए और शांति से लोग चले गए। ओके। तो बिल्कुल ये थे ACP योगेश चौधरी जो बता रहे थे कि पूरी तरीके से शांति का माहौल है, पूरी तरीके से स्थितियां कंट्रोल में, स्थानीय लोगों को अपने अपने घरों में भेज दिया गया है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि इस पूरी बिल्डिंग के बनने को लेकर के कि आखिरकार ये बिल्डिंग का निर्माण अभी से नहीं हो रहा होगा, बहुत लंबे समय से हो रहा होगा। और देखिए नतीजा, देखिए आज ये गाय की डेथ हुई है यहाँ पर। तो ये पूरी स्थितियां जो आपको नजर आ रही होगी दीपक, ये पूरे राखड़ी का पूरा माहौल है यहाँ पर। हालांकि यहाँ पर पुलिस ने समझाइश करके सभी लोगों को शांत किया, उसके बाद पूरे भीड़ को तीतर बीतर किया है। फिलहाल जो लोग जो हैं वो अपने अपने घरों की ओर रवाना हो गए। लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम पेश आया है यहाँ पर दीपक, उसके बाद लोगों में खासा आक्रोश था और उसी आक्रोश के चलते देखिए सारी चीज़ें देखने को मिली। बहरहाल इस घटनाक्रम के बाद में देखिए नगर निगम के अधिकारी यहाँ पर लगातार चर्चाएँ कर रहे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। लेकिन 7 दिन का जो समय दिया गया है इस पूरी बिल्डिंग को तोड़ने का, 7 दिन में क्या बिल्डिंग टूट पाती है ये देखने वाली बात है। लेकिन पूरी बिल्डिंग को जो है सीज कर दिया गया है, गाय के शव को निकाल करके हिंगोनिया जो है भिजवा दिया गया है। बिल्कुल, गाय के शव को हिंगोनिया भेजा गया है। और यादवेंद्र, पुलिस के लिए काफी मशक्कत भरा दिन आज रहा है और उसी का असर था कि पुलिस की जब आप बाइट लेने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस के अधिकारी भी थोड़ा उनके चेहरे पर भी शिकन नजर आ रही थी साफ तौर पर। खैर, नगर निगम के अधिकारी पहुंचे तो उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए यादवेंद्र एक बार। देखिए, नगर निगम के अधिकारी को ज़्यादा बोलने को तैयार नहीं है और बोलेंगे कैसे दीपक। ये देखिए नगर निगम के अधिकारी यहाँ पर ही मौजूद हैं, कुछ अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, उस तरफ लगातार चर्चाएं हो रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि मैम आप बताएंगे किस तरह के पार्षद हैं आपके साथ में? रेखा राठौड़ पार्षद है बीजेपी की। पहली बात तो बिल्डिंग ही पूरी अवैध बनी हुई है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 10 बार शिकायत करने के बाद इस बिल्डिंग पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज गाय मरी हुई मिली और जब अंदर जाके पता चला तो वहाँ पूरे में परफ्यूम अलग से छिड़का हुआ है जिससे कि गाय की बदबू ना आए। और ये महापौर जी का वार्ड है, उनकी जानकारी में सब कुछ होते हुए यहाँ पर कार्रवाई नहीं की गई इस बिल्डिंग के खिलाफ। आज बिल्डिंग को पूरी तरह से सीज कर दिया है और अभी गाय को निकाला है। पोस्टमार्टम के बाद पूरा पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी, कि इसमें कौन लिप्त थे और क्यों इस बिल्डिंग पर जब ये अवैध बनी हुई थी तो कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की गई। बिल्डिंग बहुत लंबे समय से बन रही होगी क्योंकि देखिए कोई स्टील पार्किंग नहीं, कोई सेटबैक नहीं, तो अभी से तो बन नहीं रही होगी बिल्डिंग। और स्थानीय लोगों को भी काफी लंबे समय से पता होगा। और जो गाय मिली है, जब उसकी बदबू आई है, यानी 2-3 दिन पुराना शव हो गया होगा, उसके बाद ही पता चला कि स्टार्टिंग में पता नहीं चला।
जब गाय की बदबू, मैंने आपको बताया कि परफ्यूम इतना अंदर कर रखा था कि बाहर आई नहीं। अब 2 दिन से बदबू तेज आने लगी तो लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, जबकि टैंक का मुंह इतना छोटा सा, इतनी बड़ी गाय अंदर जा नहीं सकती। किस तरीके से वो गाय अंदर गई है, कितने दिनों से वो अंदर है, ये एक बहुत बड़ा विषय है। पूरी जांच इसकी होनी चाहिए। वो पोस्टमार्टम में मैंने कहा आपको कि पता चल जाएगा। बिल्डिंग पूरी तरह से सीज कर दी गई है और अभी जेसीबी चला के इस बिल्डिंग पे पूरी कार्रवाई भी की जाएगी। कितने दिन की मियाद दी गई है जेसीबी चलाने की? 7 दिन की। अभी फिलहाल जेसीबी अभी मंगवा रहे हैं, अभी कार्रवाई तो तुरंत होगी। वैसे हमने यहाँ के अधिकारियों को, प्रशासन पूरा हमारा साथ दे रहा है और उन्होंने 7 दिन का समय दिया है कि 7 दिन में पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ जनता की मांग पर जेसीबी अभी बुलाई जा रही है और तुरंत कार्रवाई का आश्वासन दिया। महापौर का वार्ड है आपने बताया, और 10 बार शिकायत हो गई थी, क्या है इसके पीछे के कुछ रीजन आप जानते हैं? महापौर का विषय आपको पता है, पूरे जयपुर को पता है। भ्रष्टाचार पूरे जयपुर में पता है कि महापौर का किस तरीके से भ्रष्टाचार में जो लिप्त थी वो सामने आ चुका है। तो कहीं ना कहीं इस बिल्डिंग में भी भ्रष्टाचार हुआ है और भ्रष्टाचार में महापौर लिप्त थी। भ्रष्टाचार की बदबू ही इस बिल्डिंग से आ रही है। यहाँ के स्थानीय नागरिकों ने अभी बताया कि ऐसे एक उदाहरण, इसके अलावा 3-4 उदाहरण और है जो इस तरह के अवैध निर्माण हो रहे हैं, वो भी जांच के दायरे के अंदर है। जयपुर शहर में मेयर साहब के वार्ड के अंदर इस तरह से अतिक्रमण हो रहा है, अवैध निर्माण हो रहा है, जिसमें टैंकर में गाय मर जाती है, 5 दिन तक पड़ी रहती है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। ये एक जांच का विषय है कि ये साजिश है, ये योजनाबद्ध तरीके से उस गाय को मार के डाला गया है। ये बहुत बड़ा जांच का विषय। हम सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। गाय की इस तरह से निर्मम हत्या को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। या तो इस पर कार्रवाई कर दे, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन पूरे प्रदेश में खड़ा होगा। देखिए कि या तो पूरे इस मामले में जो है कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि गाय की हत्या करके उसके शव को डाला गया है और साफ तौर पर कहना है कि इस पूरी बिल्डिंग में जो टैंक बना हुआ था, उस टैंक में गाय जो है वो गिर नहीं सकती। बहुत छोटा सा ढक्कन है, यानी निश्चित तौर पे गाय को काट करके या मार करके जो है उसके शव को डाला गया है। और इस पूरे मामले को छुपाने के लिए इत्र भी छिड़का गया है, तो यानी ताकि लोगों को भनक ना लग जाए। लेकिन जैसे ही तेज बदबू आने लगी, वैसे स्थानीय लोगों को इस पूरे मामले की जानकारी मिली, उसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है और उसके बाद के स्थितियां यहाँ पर हम सब देख रहे हैं। दीपक, ये स्थितियां हैं इस पूरे वार्ड की। और देखिए सबसे बड़ी बात यह, महापौर का ये पूरा वार्ड है और महापौर के इस पूरे वार्ड में ये बिल्डिंग इमारत कैसे खड़ी हो गई, ये पूरी बिल्डिंग कैसे खड़ी हो गई, ये भी अपने आप में जांच का सवाल है। और देखिए जब ये पूरी बिल्डिंग जो बनाई गई है, आप देखिए इस पूरी बिल्डिंग में कितना भ्रष्टाचार लिप्त होगा। पूरी बिल्डिंग को देख लीजिए, देखते ही पता लग जाएगी। कहीं कोई सेटबैक नहीं है, कोई स्टील पार्किंग नहीं है, बेसमेंट से लेकर के और पूरी 4 मंजिला पूरी इमारत कैसे बन गई और कैसे अधिकारियों को इसकी भनक नहीं मिली। निश्चित तौर पे महापौर के दबाव में शायद अधिकारियों की सरपरस्ती के नीचे पूरी बिल्डिंग बनी। निश्चित तौर पे सांठगांठ का पूरा खेल था और इसी सांठगांठ के चलते इतनी बड़ी इमारत को जो है बना दिया गया। लेकिन जब आज तो ये गाय मरी, लेकिन आप सोचिए जब वो छोटा सा ढक्कन जब खुला होगा पूरा टैंक का, तो हो सकता है किसी आम आदमी की भी इसमें जान जा सकती थी, किसी बच्चे की भी जान जा सकती थी। फिलहाल इस पूरी बिल्डिंग को जो है सीज कर दिया गया है। सीज करने के बाद में हालांकि ये क्या कहा जा रहा है कि 7 दिन के भीतर इस पूरी बिल्डिंग को ढा दिया जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का अभी भी कहना है कि बुलडोजर बुलाया गया है, तो यहाँ पर कार्रवाई के लिए कहा गया है कि बुलडोजर को बुलाया जाए और उसके बाद पूरी बिल्डिंग को तोड़ा जाए। बिल्कुल देखिए, मतलब अब स्थितियां तो सामान्य है यादवेंद्र, क्योंकि पुलिस भी पहुंची थी, समझाइश की गई है, यहाँ पर स्थितियां सामान्य फिलहाल। बिल्कुल स्थितियां बिल्कुल सामान्य है। पूरा प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है, लोगों का विरोध खत्म हो चुका है, क्योंकि देखिए लोगों की जो मांगे थी उन पूरी मांगों को मान लिया गया है। नगर निगम के अधिकारियों ने जो शव जो था निकाला था, उसको निकाल करके उसको इंगोनिया गौशाला भिजवा दिया है और वहाँ पर जब पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम के बाद में सारी चीज़ निकल करके आएगी कि गाय की मौत के पीछे के आखिरकार कारण क्या थे। लेकिन लोगों का कहना है कि बहुत बड़ी साजिश है यहाँ पर, इस पूरे प्रकरण के अंदर बहुत बड़ी साजिश है। गाय को निश्चित तौर पर मारा गया है, मार करके फिर टैंक के अंदर डाला गया है और इसमें मामले के तथ्य को छुपाने के लिए वहाँ पर इत्र भी छिड़का गया है, क्योंकि टैंक का मुँह इतना बड़ा नहीं है कि गाय उसके अंदर समा जाए या उसके अंदर गिर जाए। निश्चित तौर पर मार करके फिर उस गाय को जो है टैंक के अंदर डाला गया है। हालांकि पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद सारी चीजें निकल करके सामने आएगी। फिलहाल एक कंप्लेंट की कॉपी आप देख रहे होंगे कि जो स्थानीय लोग जो है उनकी ओर से जो है एक FIR जो है वो थाने में दर्ज कराने के लिए दे दी गई है, कंप्लेंट दे दी गई है। वो कंप्लेंट भी आप देख रहे होंगे और उस कंप्लेंट में साफ तौर पर लिखा गया है कि बायलॉज के अकॉर्डिंग पूरी बिल्डिंग नहीं है, बिना जो बायलॉज जो बने हुए हैं बायलॉज के अकॉर्डिंग कोई बिल्डिंग नहीं है, उसका निर्माण किया गया पूरी तरीके से अवैध बिल्डिंग है। ना कोई स्टील पार्किंग है, ना कोई सेटबैक है और इस पूरी बिल्डिंग में पूरा कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार लिप्त है।
महापौर शुरू से ही सवालों के घेरे में रही है, लगातार भ्रष्टाचार के सवाल लगातार महापौर पर उठते आ रहे थे और इसी के चलते देखिए लगातार एसीबी वाले जो प्रकरण जग जाहिर है सबको, और कुछ ही दिन की शायद मेहमान है महापौर और हो सकता है उनके खिलाफ जो है सरकार, राज्य सरकार की ओर से कार्रवाई की जाए। अभी जो स्वीकृति तो लगातार शुरू कर दी गई है, तो ये कहीं ना कहीं पूरा जो खेल था शुरू से चला आ रहा था और उसका नमूना यहाँ पर भी आज कहीं ना कहीं खुल करके सामने आ गया है। बिल्कुल दीपक, हालांकि अब देखना यह है कि इस पूरे प्रकरण में क्या पुलिस की ओर से हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाता है या फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद में सारी चीज़ें निकल करके सामने आती है। ये सारी चीज़ें जांच का विषय है, जांच होगी और उसके बाद सारी चीज़ निकल के आ जाएगी कि वाकई में क्या साजिश के तहत यहाँ पर गाय को मार करके डाला गया टैंक में या फिर किसी लापरवाही की वजह से कोई हादसा हुआ जिससे गाय की मौत हुई है। अच्छा यादवेंद्र, ये बताइए कोई भवन मालिक सामने आया है फिलहाल? क्योंकि अभी कुछ देर पहले जो इसी इलाके के, मतलब इस वार्ड के पार्षद तो नहीं है लेकिन आसपास के वार्ड के पार्षद है, दशरथ जो कांग्रेस के पार्षद हैं, किसी जमाने में मौजूदा मेयर के बहुत सिपहसालार भी थे, वो ये कह रहे थे कि अवैध निर्माण किया जा रहा था और जो भवन मालिक है वो यहाँ का रहने वाला नहीं है। अब क्या भवन मालिक सामने आया? क्योंकि इतना बड़ा हादसा हो चुका है, इतना बड़ा हंगामा यहाँ पर हुआ, लोग एकत्रित हो गए, तो सामने आया मालिक, पता लगा कौन है? देखिए भवन मालिक यहाँ पर नहीं है दीपक, जैसे घटनाक्रम पेश आया भवन मालिक जो है यहाँ से रफू चक्कर हो गया, है ही नहीं यहाँ पर। नगर निगम के अधिकारी लगातार कोशिश कर रहे हैं संपर्क करने की, पुलिस के अधिकारी जो है लगातार संपर्क कर रहे हैं कोशिश करने की, लेकिन कहीं कोई अता पता नहीं है। उसने अपना फ़ोन बंद कर रखा है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये तो तय है कि पूरी मिली भगत के साथ, सांठगांठ के साथ में जो है इस पूरी बिल्डिंग का निर्माण किया गया था। नगर निगम के अधिकारी जो है लगातार बचने की कोशिश कर रहे हैं। खुद महापौर का वार्ड है और महापौर के वार्ड की हालत, वो तस्वीरें आपको नजर आ रही होगी। इस बिल्डिंग वापस देखिए दीपक, इस बिल्डिंग को वापस देखिए, पूरी बिल्डिंग को देखिए। इस पूरी बिल्डिंग का जो खेल है, किस तरह का पूरा खेल था और वो आपको नजर आ रहा होगा। नगर निगम के अधिकारी जो है यहाँ पर मौजूद है, खुद पुष्पेंद्र सिंह जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है, प्रवर्तन के जो अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है, आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। तो निगम के अधिकारियों ने, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया यादवेंद्र शर्मा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ जुड़े, पूरे हालात वहां पर क्या है उनकी पूरी जानकारी आपने दी, बहुत शुक्रिया।